जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं सीवी एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हम सीवी एनालिसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको सीवी एनालिसिस से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन हर किसी का बताने का मेथड डिफरेंट होता है। मैंने कोशिश की आपको सिंपल इजी तरीके से मैं सीवी एनालिसिस समझाऊँ। तो मेरा जो मेथड है बिल्कुल सिंपल है। इंशाल्लाह आपको इससे आपकी हर क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आपको सारी चीज़ें इजीली समझ भी आ जाएंगी। ठीक है जी, तो टाइम बहुत कीमती है, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सीवी एनालिसिस होता क्या, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, तो फिर इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, सीवी एनालिसिस और accreditation test is a practice or procedure commonly used in civil engineering to assess the particle size distribution, also characterization of a granular material by allowing the material to pass through a series of sieves of progressively smaller mesh size and winding the amount of material that is stopped by each sieve as a fraction of whole mass। ये तो चलो होगी अंग्रेजी में डेफिनेशन। अब मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। ठीक है जी, अब अगर आप देखें, अगर कोई मेरे सामने मिट्टी रख दे, ठीक है, अब मिट्टी के अंदर ना डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। मिट्टी के अंदर आपके पास कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उनको डिफरेंट नाम से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मिट्टी के अंदर आपके पास बोल्डर होता है, कॉबल होता है, ये पार्टिकल के नेम्स हैं। ठीक है, बोल्डर आप आगे जाके आपको इसको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, बोल्डर होता है, कॉबल होता है, ग्रेवल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, और इस तरह डिफरेंट इनके नाम्स हैं। ठीक है, अब अगर एक बंदा, एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक बंदा मेरे सामने एक मिट्टी ला के रखता है और वो मुझे कहता है कि आप मुझे बताएं इसमें से ग्रेवल कौन सा है, इसमें से सैंड कौन सी है, इसमें से क्ले क्या है, इसमें कॉबल क्या है, तो मैं अपनी नेकेड आई से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे कोई टेस्ट करना पड़ेगा। क्या कहते हो, गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? कोई टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो मुझे उन सारे पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट करना पड़ेगा। उस टेस्ट का नाम सीव एनालिसिस है। सीव एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, सीव आपके पास छाननी होती है। जैसे आप चाय बनाते हैं ना, तो जब उसे कप में डालते हैं तो उससे पहले छाननी ऊपर रख के फिर कप में डालते हैं। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट साइजेस की सीव्स होती हैं। वो सीव्स आप एक सीरीज के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर आप सॉइल डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से आप, वो आगे जाके प्रोसीजर आपको बताता हूँ। जब वो सीव आप रख के उसमें सॉइल डालते हैं तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका बोल्डर है, ये आपका कोबल है, ये आपका ग्रेवल है, ये आपकी सैंड है, ये आपका सिल्ट है, ये आपका क्ले है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको सीव एनालिसिस से रिलेटेड कोई चीज़ समझ आई, मतलब कि कोई इसका एक नक्शा कुछ समझ आया ना। चलो फिर आगे चलते हैं। ये इसका ब्रीफ हो गया हमारे पास। अब आपको आगे बताता हूँ। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, बोल्डर, कोबल और ग्रेवल, इस तरह की चीज़ें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल, अब सॉइल के अंदर ये सारे पार्टिकल हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है। हम इनको नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, एक जैसा दिखते हैं, तो इसके लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल साइज जो है हमारे पास, उसमें सबसे पहले हमारे पास है बोल्डर। ठीक है, अब बोल्डर की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू, ये आपने याद रखनी है। बोल्डर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है ग्रेटर देन 300 mm। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इनके सामने आपके जो लिखा हुआ है, इनके सामने विजुअल भी आपको शो हो रहा है, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास कॉबल है। कॉबल की जो वैल्यू है वो 300 से 76.2 mm। ठीक है, देन हमारे पास है ग्रेवल। ग्रेवल की जो वैल्यू है वो 76.2 से 4.75 mm रखी है, जो स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ना कम है ना ज़्यादा है, ये स्टैंडर्ड फिक्स है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सैंड। सैंड की जो वैल्यू है वो 4.75 से 0.075 mm है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिल्ट। ठीक है, 0.075 से 0.005 mm। ठीक है, अब आप देखें तो ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, मतलब पहले ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, कम है, इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, कहाँ पे हम थे, सिल्ट थे। सिल्ट आपकी 0.075 से 0.005 mm। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्ले। क्ले की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.005 टू 0.001 mm। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है कोलाइट, उसकी है लेस देन 0.00 mm। ये लेस देन है, और जो बोल्डर थी वो ग्रेटर देन 300 mm थी। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास कुछ
साइजेस हो गए, पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल, जो कि हमें याद रखने हैं। अब इसी साइज से हम सीव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आपके पास कुछ सीव्स के साइजेस हैं, ठीक है। जैसा कि सबसे जो बड़ी, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कुछ सीव्स के अंदर अपनी सीव्स रखेंगे और उसके अंदर हम सॉइल डालेंगे, ठीक है। अब जब उसके अंदर हम सीव्स के अंदर सॉइल डालेंगे तो जिस भी पार्टिकल का साइज उस सीव से रिलेटेड होगा, जैसा कि मैं अगर ऊपर 300 से पहले मैंने जो सीव रखी है वो 376.2 वाली रखी है, देन मैं 4.7 वाली सीव रख रहा हूँ, तो इन दोनों के दरमियान जो पार्टिकल आगे रुक जाएंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकल होगा, जिसका जो भी नाम होगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आप देखें सीव के कुछ साइज हैं। सबसे पहले हम ऊपर 3 इंच की सीव रखेंगे, जिसकी जो वैल्यू है इसके अंदर ना ब्लॉक होते हैं, जैसा कि आप देखें छाननी होती है, इसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं। तो 3 इंच की जो सीव रखेंगे उसके अंदर जो एक ब्लॉक का साइज है वो 76.2 है, ठीक है। इसी तरह फिर हम उसके नीचे 2 इंच की सीव रखेंगे, उसका है 50 mm, और इसके नीचे फिर 1 इंच की रखेंगे जिसका है 25 mm। फिर उसके बाद हमारे पास एक सीव रखी जाती है जिसको हम नंबर 4 कहेंगे। इसको हम कोई 0 नहीं कहेंगे, कोई इंच में नहीं कहेंगे, कोई फुट में नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे नंबर 4। नंबर 4 का जो यहाँ पे साइज है उसमें ब्लॉक का वो 4.7 mm है, ठीक है। इसी तरह आपके पास लास्ट में नंबर 100 है, जिसका आपके पास जो साइज है 0.425 mm है। और लास्ट में हमारे पास नंबर 200 है, जिसका जो एक ब्लॉक का साइज है 0.075, ठीक है। ये तो आपको मैंने कुछ सीव्स की साइजेस बता दिए। अब एग्जांपल में आपको लिस्ट में कोड करके बताता हूँ कि यहाँ से हम देखते हैं। अब आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेवल का साइज क्या है, 76.2 to 4.7 mm। अब अगर हमारे पास मिट्टी पड़ी है, हमने देखना है इसमें हमारे पास ग्रेवल कहाँ पे हैं, कौन से पार्टिकल ग्रेवल है, तो हम कैसे देखेंगे? साइज हमारे पास 76.2 से 4.75, ठीक है। अब आप देखें तो 17 इंच की जो हमारे पास सीव है 76.2, हम सीव रखेंगे 76.2 की, ठीक है, 50 की, 25 की, 4.7 की। ऊपर से हम सॉइल डालेंगे। अब जो पार्टिकल 76.2 के से और 4.7 के दरमियान आके रुक जाएंगे, उन दो सीवों के दरमियान आके रुक जाएंगे, वो हमारे पास क्या कहेंगे, कहलाएंगे, ग्रेवल कहलाएंगे आपके, क्योंकि ग्रेवल की जो वैल्यू है 76.2 से 4.7 mm है। तो जो पार्टिकल हमारे पास 3 इंच की सीव से नंबर 4 वाली सीव के दरमियान आकर रुक जाएंगे, वो कौन से पार्टिकल कहलाएंगे, ग्रेवल कहलाएंगे। इसी तरह आप बाकी पार्टिकल्स का भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड उनके वैल्यू लिखी हैं, उन्हीं वैल्यू से आप सीव से उन्हीं वैल्यू को आप सीव में देखेंगे, जिन दो सीवों के दरमियान वो पार्टिकल की वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास एग्जैक्टली हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकल होगा। तो इस तरह आप मट्टी के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सीव्स का, जिसको हम पूरे फिनोमेना को कहते हैं सीव एनालिसिस। और ये आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपकी प्रोजेक्ट टेस्ट किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम कुछ बिलिंग कैपेसिटी मालूम करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, तो ये भी उनमें से एक शामिल है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीव एनालिसिस का जो प्रोसीजर है समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर भी कर दें, और अगर इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई इशू है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करूँगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके साथ आऊँगा। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन। व्यूअर्स, अगर आप ऑटोकैड सिंपल एंड इजी वे में डिटेल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके इजीली ऑटोकैड सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, 2D से लेकर 3D तक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, सिंपल एंड इजी वे में, तो आप यहाँ से इजीली सीख सकते हैं।